गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। हमारा PT1 कंप्लीट हो चुका है। PT2 में भी हमने आपको करा दिया है, 2 लेसन करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 चंद्रगुप्त न्याय। चंद्रगुप्त का न्याय, चंद्रगुप्तस्य न्याय, चंद्रगुप्त का न्याय। अरुण एतत् त्वां किं करोसि? अरुण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीपक किं न पश्यति? क्या तुम नहीं देख रहे हो? अहम चित्रं रचयामि, मैं चित्र बना रहा हूँ। अरुण एतत् कस्य चित्रं? यह किसका चित्र है? दीपक एतत् चाणक्यस्य चित्रं, यह चाणक्य का चित्र है। किं त्वां जानसि चाणक्यः कः अस्ति? क्या तुम जानते हो चाणक्य कौन था? अरुण आम्र हाँ, दूरदर्शनीय कार्यक्रमे अहम चाणक्य नाटका अपश्यम। कह रहा है हाँ, दूरदर्शन के कार्यक्रम में, दूरदर्शन तक टीवी प्रोग्राम होता है, उसी को दूरदर्शन कहा गया है। दूरदर्शन यानी टीवी प्रोग्राम पे मैंने इनका कार्यक्रम देखा हुआ है, नाटक देखा हुआ है। टेलीविज़न के कार्यक्रम पर मैंने चाणक्य का नाटक देखा था। उसके बाद सह एक चाणक्यस्य चंद्रगुप्त निपस्य अकरोत्। यह एक सह मतलब होता है वह, एवं चाणक्यस्य चंद्रगुप्त नृपः अकरोत्, वह क्या किया? चंद्रगुप्त को राजा बनाया। चाणक्यस्य विषय किंचित् वद। दीपक को कहा जो चाणक्य के विषय में कुछ कहो, बदमिस कहो। दीपक कस्मिन् ग्रामीण गोपालका धेनु बने चर्यन्तुम आन्यात्। किसी गांव में, ग्रामे मीन्स गांव में, गोपालका मतलब होता है ग्वाले, धेनु मीन्स गाय, बने मीन्स वन में, चर्यन्तुम मीन्स चराने के लिए आए थे। किसी गांव में ग्वाले गाय को वन में चराने के लिए ले गए। तदाते बाला राजा इति क्रीडन्तुम। तब वे बालक जो थे वो राजा के खेल खेल रहे थे। खेल खेलना आरंभन मीन्स प्रारंभ किया। एकः नृपः, एक राजा बना। अभवत मीन्स एकः नृपः अभवत, एक राजा हुआ। अन्य आत्मजनः, तृतीय सेनापति, फिर क्या हुआ? दूसरा जो है आत्मजन मीन्स मंत्री हुआ। तीसरा जो था सेनापति बना। और जितना भी और भी बच्चे थे शेष च प्रजाजना अभवत, वो सारे क्या थे? प्रजाजन हुए। अरुण आम्र हाँ, वयम अपि एवं अध्यापका माता बालका च अक्रीडताम। हम लोग भी, वयम मीन्स हम लोग भी, अपि मीन्स भी, एवं मीन्स अध्यापक का खेल और माता पिता का खेल खेलते हैं। दीपक तत्र 2 बालिका अगच्छताम। वहाँ पे तत्र 2 महिला अगच्छताम। वहाँ पे 2 महिला जो थे वहाँ आ गए। एकस्य अंके एकः शिशु आस्ति, उनके अंक मीन्स होता है गोद में एक बच्चा था। नृपः अपृच्छत युवां किमर्थ आगच्छत। राजा ने, नृपः मीन्स राजा ने, अपृच्छता मीन्स पूछा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? एका महिला अवदत, एक महिला ने कहा, राजा इयं मम सेविका अस्ति, यह मेरी सेविका है, नौकरानी है। अधुना ऐसा मम शिशुम स्वशिशुम कथयन्ति। अब ये हमारे बच्चे को अपना बच्चा कह रही है। दया निधान, दया करो, न्याय करो, हे दया के निधान, आप दया करिए और न्याय करिए। अरुण अहो तदा किम अभवत्? अरुण ने कहा तब क्या हुआ? दीपक तदा नृपः ते महिला ध्यानेन अपश्यत वदत्। तब राजा ने उस महिला को ध्यान से देखा, अपश्यत मीन्स देखा, व अवदत् और बोला। शिशो 2 खंडे कृत्वा, कह रहा है बच्चा को 2 खंड कर दो यानी काट दो। अर्धम ताभ्याम यच्छत, आधा दोनों को दे दो। अरुण
किम सह शिशु खंडन अकरोत। अरुण ने कहा, क्या बच्चा को खंडित किया गया, मतलब काटा गया? दीपक, ना ना ना, यावत ते खंडे कर्याम उत्तिष्ठत तावत अन्य महिला निपस चरणों आपतत वदत च। महाराज, भवान शिशु तस्मै एव यच्छतु शिशो खंडवा मा कुर्यात्। ना ना ना, नहीं नहीं, जब तक वो उठता खंड करने के लिए यानी काटने के लिए, बच्चे को काटने के लिए उठता, तब तक जो दूसरी महिला थी वो क्या की, निपस चरणों यानी राजा के चरणों में गिर पड़ी। आपतत मीन्स गिर पड़ी, और बोली, च मीन्स और, अवदत मीन्स बोली, महाराज भगवान आप शिशु को उसे ही दे दो, शिशु के खंडन माँ कृतवान, बच्चे को टुकड़ा मत करो। अरुण, ततस्य किम, उसके बाद क्या हुआ? दीपक, तदा नृप क्रोधन अवदत्, तब राजा ने क्रोध करके बोला, आमत्य सेव शिशु माता असिम, ये जो बच्चा है उसकी माता को दे दो। तस्मै बालकं यच्छ, उसे दे दो। अन्याय च सिरो छंदंत कुरु, और जो दूसरी महिला है उसको, उसकी सिर को काट दो। किम जाने तदा किम अभवत, ना जाने तब क्या हुआ? अरुण, ना अहम ना जानासि। अरुण ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। दीपक, एकः नरः तत्र एतत् सर्वत आपश्यन्, एक आदमी वहाँ सब कुछ देख रहा था। सः तस्य बालकस्य न्याय दृष्ट्वा विस्मित अभवत्, वह बालक की जो न्याय था उसको देखकर विस्मित